नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सोहता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्कॉलर्स अड्डा पे। और आज हमारे है फाउंडेशन बैच की क्लास 3, रीजनिंग के फाउंडेशन बैच की क्लास 3। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है उसका नाम रहेगा श्रृंखला परीक्षण। श्रृंखला परीक्षण जिसको कहते हैं हम सीरीज टेस्ट। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा सीरीज टेस्ट। सीरीज टेस्ट की बात करते हैं, सीरीज टेस्ट होता है सीरीज श्रृंखला की बात हो रही है, जहां पर क्या हो, एक सीरीज दी गई हो, है ना, एक नंबर्स की होती है, अल्फाबेट की, किसी भी चीज की जब हम एक सीरीज मतलब एक के बाद एक रख देते हैं, उसकी क्या बन जाती है, एक सीरीज। अब हमने उस सीरीज की बात करनी है, सीरीज टेस्ट की। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सीरीज टेस्ट का। सीरीज टेस्ट हमारे पास अलग अलग टाइप्स का होता है। ठीक है, हमारे पास सीरीज टेस्ट अलग अलग टाइप्स का है। सबसे पहला जो पोर्शन हमने कवर करना है वो है नंबर सीरीज। कौन सा? नंबर सीरीज। पहला टाइप आता है नंबर सीरीज। फिर आता है अगला अल्फाबेट सीरीज। उसके बाद रहेगा अल्फाबेट सीरीज और एक लास्ट हमारे पास क्या रहेगा, मिक्स सीरीज। सबसे पहले नंबर सीरीज, फिर अल्फाबेट सीरीज, फिर मिक्स सीरीज। हमारे पास 3 टाइप की सीरीज रहेंगी। ठीक है, और हमने तीनों को कवर करना है। देखो नंबर सीरीज क्या होगी, मैं हल्का हल्का एग्जांपल दे देता हूं सभी का। नंबर सीरीज क्या रहेगी? नंबर सीरीज हम उसको बोलते हैं जब हमारे पास क्या हो, नंबर्स की एक प्रॉपर सीरीज दी गई। मान लो जैसे 2 4 6 ऐसे। यहां पर बीच में पूछ लिया जाएगा कि इस श्रृंखला के बीच में, इस सीरीज के बीच में क्या नंबर आएगा। ठीक है, तो जैसे 2 4 6 क्वेश्चन मार्क और 10 क्या आएगा, हमको पता है 2 से 4 गए 2 प्लस किया, 4 से 6 गए 2 प्लस किया, तो हम आगे भी क्या कर देंगे, 2 प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा, 6 और 2 8। 8 आ गया, क्वेश्चन को यहां में छोड़ना, आगे 2 प्लस करके चेक कर लेना क्या आगे भी सही आ रहा है। 2 प्लस किया क्या आ गया, 10 आ गया, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सही सीरीज बन रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर अगली चीज हमारे पास है अल्फाबेट। यहां पर अगली चीज जो है वो अल्फाबेट है, अल्फाबेट सीरीज। देखो मान लो ऐसे कि ए के बाद क्या है, ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद डी है, डी के बाद क्या आएगा, हमको पता है ई आएगा। क्यों? इन सभी में क्या हो रहा है, +1। हम एक एक कदम आगे जा रहे हैं। ई में +1 कर लो, क्या आ जाएगा, एफ। ये रही अल्फाबेट सीरीज। ठीक है, अच्छा मिक्स सीरीज की बात करते हैं। मिक्स सीरीज क्या होती है, जहां पर दोनों चीजें हो। अब यहां पर आपके नंबर्स भी यूज किए जाएंगे और अल्फाबेट भी यूज किए जाएंगे। जैसे इस टाइप से, जहां पर आपके पास अल्फाबेट्स भी होंगे और नंबर्स भी होंगे। 4D 5E 6F क्वेश्चन मार्क 8 है। देखो अव्वल तो इनका आपस में कोई संबंध होता नहीं है। ठीक है, नंबर और अल्फाबेट का आपस में कोई संबंध शो नहीं किया जाता। हमको यहाँ पर नंबर को नंबर से चेक करना होता है और अल्फाबेट को अल्फाबेट से। जैसे 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, तो अगला क्या आएगा 7, और 7 के बाद 8। ऐसे डी, डी के बाद ई, एफ, अगला क्या आएगा जी, फिर उसके बाद एच, तो हमारे पास आंसर आएगा 7G। ये होती है मिक्स सीरीज। कुछ पोर्शन इनमें अलग है। ठीक है, और इसमें अलग चलेंगे, कुछ इसमें अलग। इनके अलावा भी कुछ कुछ छोटे छोटे पोर्शन है जो हमने सारे अभी चैप्टर में कवर करने हैं। ठीक है, वो सारा पोर्शन हमने अभी चैप्टर में कवर करना है। तो शुरुआत करेंगे हम अपनी पहला पार्ट नंबर सीरीज से। ठीक है, फिर अल्फाबेट सीरीज और फिर उसके बाद मिक्स सीरीज पर चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारी नंबर सीरीज की। अब नंबर सीरीज की बात करता हूं तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि नंबर सीरीज को सोल्व कैसे करना है। मान लो कोई भी सीरीज है, अब हमको क्या पता लगेगा, नंबर्स क्या है। नंबर्स बढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, उसमें कुछ भी लग सकता है। पता कैसे करना है, लगेगा क्या। आपको एक छोटा सा बेसिक बताता हूं कि देखो हमारे पास जो सीरीज होंगी, 3 टाइप की सीरीज होती है। ठीक है, कुल 3 टाइप की सीरीज होती है। मान लो पहली सीरीज कैसी है, जो क्या कर रही है, जो इंक्रीज होती जा रही है। इंक्रीज मतलब बढ़ती जा रही है, जो असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ती जा रही है। 2 4 6 8 10 ये बढ़ती जा रही है ना, जो बढ़ते क्रम में होगी सीरीज।
ठीक है, उसकी बात करते हैं। जब सीरीज बढ़ते क्रम में और उनके बीच में आपस में जो गैप है ना वो बहुत कम है, ऐसा गैप है जिसको आप गिन सकते हैं 2 4 5 10 15, नॉर्मल सा गैप है जिसको आप गिन सकते हैं, वहां पर क्या लगेगा, वहां पर प्लस लगेगा, वहां पर क्या लगेगा, प्लस। अब मान लो गैप है, सीरीज ऐसी है बढ़ते क्रम में और उनमें गैप ज्यादा है, मान लो 20 40 80 100 कुछ 200 कुछ 400 कुछ 800 कुछ, सीधा बढ़ता जा रहा है, नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वहां पर क्या लगा देना, मल्टीप्लाई लगा देना, वहां पर क्या लगेगा, मल्टीप्लाई। अब मान लो ना तो आपका प्लस से आंसर आ रहा है ना मल्टीप्लाई से, मान लो बीच में गैप कम होगा तो क्या रहेंगे प्लस, गैप ज्यादा है तो मल्टीप्लाई, दोनों से आंसर नहीं आया, क्या करना, फिर आ जाना पावर्स। पावर मतलब कि ये आगे तक चल सकती है, स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी, पावर 4 पावर 5 पावर 6, वो कुछ भी यूज कर सकता है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। पावर्स के ऊपर आना, प्लस ना यूज हुआ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई नहीं यूज हुआ तो ये, इनका बता दिया पहले कौन सा चेक करना है, गैप कम है तो प्लस चेक कर लेना, गैप ज्यादा है तो सीधा मल्टीप्लाई लगा लेना, दोनों नहीं लगे तो ये लगा लेना, फिर पावर्स की बात चलेगी, ठीक है, ये तो था इस टाइप का। अच्छा, अब मान लो संख्या जो है वो बढ़ते क्रम में ना देकर वो कैसे क्रम में दी है, उसने घटते क्रम में दी है, संख्याएं कैसे क्रम में दे दी, घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 100 90 80 70 50 ऐसे कम होती जा रही है, सीरीज कम होती जा रही है। आपका 99% क्वेश्चन माइनस से ही सोल्व हो जाएगा, कुछ और लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका 99% क्वेश्चन किससे सोल्व हो जाएगा, माइनस से ही सोल्व हो जाएगा। अब माइनस के अलावा मान लो माइनस नहीं लग रहा, माइनस वहां पर नहीं लग रहा, डिवाइड, लेकिन डिवाइड के लिए भी एक चीज है, डिवाइड आप कहां लगा सकते हो, क्या हर नंबर सेम नंबर से डिवाइड होगा, मान लो 35 की बात करता हूं, आपने 35 को 5 से डिवाइड किया 7, क्या 7 फिर 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा ना, तो सभी नंबर सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते, इसीलिए डिवाइड से क्वेश्चन बनना बहुत ही टफ होता है, बहुत मुश्किल होता है, तो इससे क्वेश्चन नहीं आता, आएगा, बताता हूं कहां आएगा, जब मान लो ऐसा हो जैसे 200, 200 को बोलेगा कि 2 से डिवाइड करा, उसका हाफ कर दे, सिर्फ दो के कंडीशन में ऐसा होता है, मान लो वो 800 से चल रहा है, 800 का हाफ 400, 400 का हाफ 200, 200 का हाफ फिर 100, 100 का हाफ 50, वो उसको दो दो से डिवाइड कर रहा है, लेकिन 50 के बाद 25, 25 के बाद फिर तो 12.5 ना, फिर वो पॉइंट्स पे चली गई बात, तो इसीलिए हर नंबर सेम नंबर से डिवाइड नहीं, तो सिर्फ दो की कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि वो डिवाइड होता रहेगा, लंबे टाइम तक चलता रहेगा, कि वो हाफ होता रहेगा एक दूसरे का, तो वहां पर चल सकता है, बाकी आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे मान लो आपका माइनस से भी आंसर नहीं आया और डिवाइड से भी आंसर नहीं आया, सेम चीज पावर्स, फिर पावर्स पर आएंगे, हो सकता है उसने पावर्स क्या दी हो, कम होती, मान लो पहले 17 का स्क्वायर दे दिया, फिर 16 का, फिर 15 का, फिर 14 का, फिर 13 का, फिर 12 का, तो ऐसे अगला किसका 11 का, वो स्क्वायर्स को घटते क्रम में ना दिया, क्यूब्स को घटते क्रम में ना दिया, तो हमने ये भी चीज चेक करनी है, तो दो चीजें बता दी मैंने आपको, मैंने 3 टाइप के क्रम बताए थे, पहला बढ़ता क्रम, दूसरा घटता क्रम, ठीक है। अब मान लो ना ही बढ़ता क्रम है ना ही घटता क्रम है, दोनों क्रम है ही नहीं, कैसा क्रम होगा, कैसा क्रम होगा, क्रम ऐसा है कि वो अप डाउन चल रहा है, वो कैसा है, वो अप डाउन चल रहा है, मतलब नंबर बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, मान लो 2 के बाद 8, मान लो सीरीज क्या दी है, 2 8 4 16 8, इस टाइप से सीरीज दी है, इस टाइप से सीरीज दी है। अब 2 के बाद 8 मतलब नंबर बढ़ गया, 8 के बाद 4 फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर, तो जब सीरीज अप डाउन चल रही है, नंबर बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, उस कंडीशन की बात करते हैं, वहां पर कुछ नहीं होगा, लगेगा तो यही, लगेगा तो यही रूल है ना। अब सीरीज अप डाउन है, कुछ नहीं करना, वहां पर एक छोड़कर चल लेना, आंसर आ जाएगा, ऐसे एक छोड़कर चलना है, दो का संबंध 8 से नहीं होगा, 200 दो को सीधे 4 से चेक करोगे, 4 को 8 से करोगे, बीच में 16 छोड़ दो, ऐसे जो बचे हुए होंगे 8 को 16 से, 16 को फिर अगला जो आएगा 32, इस टाइप से आप उसको आगे आगे चेक करोगे, ठीक है। तो ये टाइप चलेगा आपका नंबर सीरीज में। क्वेश्चन कवर करते हैं इस टाइप के, ठीक है।
तो पहला नंबर सीरीज कवर करेंगे, फिर अल्फाबेट, फिर मिक्स सीरीज। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है 43, 48, 58, 73 क्वेश्चन मार्क। 43, 48, 58, 73 क्वेश्चन मार्क कि अगला नंबर क्या आएगा जी। ट्राई कीजिए इसको कि इसके बाद जो अगला नंबर होगा वो क्या आएगा। हाँ जी, चलते सॉल्यूशन की ओर। हमारे पास क्या दिया है, पहले देखो हमने क्या चीज चेक करनी है, पहले क्रम चेक करना है, कैसा क्रम है, बढ़ता क्रम है या घटता क्रम है। 43 से 48, 43 से बढ़ा 48 बढ़ गया, 48 से बढ़कर 58, 58 से बढ़कर 73, वो नंबर क्या हो रहा है, वो नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में बढ़ता जा रहा है। और अच्छा बढ़ता जा रहा है, हमको पता लग गया बढ़ता क्रम में। बढ़ते क्रम में दो चीजें बोली थी, प्लस और मल्टीप्लाई। चेक करेंगे प्लस कब लगाना है, जब गैप कम हो। क्या इसके बीच में गैप कम है, एक नॉर्मल सा गैप है ना, इसको गिन सकते हैं। आसपास के नंबर, ऐसा नहीं है कि सीधा 48 से 100 कुछ चला गया, फिर 400 कुछ चला गया, ऐसा तो नहीं हो रहा, डायरेक्टली इंक्रीज नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे, हाँ जी, कितना प्लस हुआ, 5, आगे 10 प्लस हुआ है, आगे 15। अब मान लो आपको समझ नहीं आया, मैंने प्लस करा कैसे, कुछ नहीं करना, हमने चेक करना है इनके बीच में गैप क्या है। और गैप कैसे चेक करते हैं, जो बड़ा नंबर होगा ना, जो बड़ा नंबर होगा, बड़े नंबर में से छोटा माइनस कर देना। 48 में से 43 को माइनस कर देना, कितना आया, 5। 58 में से 48 को, 58 में से 48 को माइनस कर देना, कितने गैप है, 10 का गैप है। 73 में से 58 गया 15, तो अब हमारे पास गैप आ गया कि पहले 5 का गैप है, फिर 10 है, फिर 15 है। तो ये क्या हो रहा है, ये अपने आप में 5 5 करके इंक्रीज हो रहे हैं। तो 5 इसको भी इंक्रीज कर दो, कितना आ जाएगा, 20। अभी हमने 58 में 15 जोड़ा 73 बना, 58 में 15 जोड़ा 73 बना था। हम क्या करेंगे, इसमें 20 जोड़ देंगे। हमको क्या करना है, इसमें 20 जोड़ना 73 में। ठीक है, इसमें 20 जोड़ेंगे, क्या बन गया हमारे पास, 93, 93, जो हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1, 2, 6, 12, 36, 72 क्वेश्चन मार्क। 1, 2, 6, 12, 36 और 72 जी, क्या आएगा यहाँ पर, ट्राई करें इसको। हमारे पास इसमें क्रम कैसा दिया गया है, पहले बात करते हैं, जो सीक्वेंस है वो कैसी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में जी। 1 से 2 बढ़ गया, 2 से 6 बढ़ गया, 6 से 12 फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, बढ़ गया। तो नंबर क्या होता है यार, वो नंबर बढ़ता जा रहा है, नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जब नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, बढ़ते क्रम में हो, हमने क्या करना है, उसमें क्या चेक करना है, गैप। ठीक है, यहाँ पर कितने का गैप है, देखो बढ़ते क्रम में तो गैप चेक कर, लेकिन अच्छा एक चीज और बोली, जब गैप कम हो, प्लस 1 से 2 में कम गैप है, लेकिन लेकिन यहाँ पर जो गैप है वो ज्यादा है, जितना गैप इधर है वो उतना उधर नहीं हो पा रहा है मेंटेन। ठीक है, चेक भी कर लेते हैं, 1 का गैप है, फिर 4 का गैप है, फिर 6 का गैप है। अब देखो 1 4 6, अगर यहाँ पर 2 होता, मैं मात्र सीरीज चल रही थी, 2 4 6 8 10 12, अब 1 4 और 6 को सीरीज नहीं बना रहे, हमको क्या चाहिए, हमको एक प्रॉपर सीरीज चाहिए, हमको एक प्रॉपर सीरीज। तो ये तो नहीं लग रहा, जब प्लस नहीं लगा इसमें तो क्या चलेंगे, अगला चीज मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। हाँ जी, 1 में कुछ गुणा करोगे ये 2 बन जाए, गुणा 2, मल्टीप्लाई बाय 2 ही होगा। 2 से 6 बनाना है, 2 3 जा 6, 2 3 6, हाँ जी, 6 2 जा 12, 6 दूनी 12, 12 3 36, 12 3 जा 36। अब देखो गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3, अगला क्या लगेगा, गुणा 2, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। हाँ जी, 36 को 2 गुणा करेंगे, 36 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, क्या आएगा 72। अगली चीज क्या आएगी फिर, मल्टीप्लाई बाय 3, 2 के बाद 3 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, 72 को 3 से गुणा करना है, 3 2 जा 6, 7 3 जा 21, तो आंसर क्या आ गया, 216।
आंसर क्या आ गया हमारा 216। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सौ तिहत्तर 173, 151 151, 129 129, 107 107 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है 173, 151, 129 और 107। जी, यहां पर अगला नंबर क्या आएगा, ट्राई करें इसको। जी, क्वेश्चन में चलते हैं। तो कैसा है हमारे पास जो क्रम दिया गया है, सीक्वेंस दिया गया है, कैसा है सीक्वेंस, कैसा है, एक घटता क्रम है। नंबर देखो 173, 151, 129, 107, नंबर क्या हो रहे हैं, नंबर कम होते जा रहे हैं, नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में। और घटते क्रम में आपको बताया था 99% क्वेश्चन किससे हो जाएंगे, माइनस से सोल्व हो जाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, कितना हो रहा है, 3 में से 1 गया, 2। देखो मैंने क्या बोला, कैसे चेक करना है, क्या बड़े नंबर में से छोटा। अब यहाँ पर बड़ा इस तरफ था, इसमें से ये माइनस कर दिया, अब बड़ा इस तरफ है, इसमें से ये माइनस कर देंगे। बड़े में से छोटा माइनस करना है। 3 में से 1 गया, 2, 17 में से 15 गए, 2, तो कितना माइनस हुआ, 22 माइनस हुआ है। आगे 11 में से 9 गए, 2, 2, फिर भी कितना गैप है, 22 का गैप है। आगे चेक करेंगे, 9 में से 7 गए, 2, 12 में से 10 गए, 2, कितना है, फिर 22 का गैप है। तो क्या हो रहा है, सभी में 22 माइनस हो रहा है, 22 माइनस हो रहा है। हम भी क्या करेंगे, इसमें से 22 माइनस कर देंगे। 7 में से 2 गए, 5, 10 में से 2 गए, 8, आंसर क्या आ गया, 85, 85। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, 49, 64, क्वेश्चन मार्क 100, 121। ठीक है, 49, 64, क्वेश्चन मार्क 100 और 121। यहां पर बीच में क्या आएगा, ट्राई करें इसको। हाँ जी, अब मैंने आपको क्या बताया था, पहली चीज देखो, कुछ क्वेश्चन इतने इजी होते हैं जिनको देखकर ही आंसर आते हैं, जहां पर पेन उठाने की भी जरूरत नहीं होती। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, और वो किस चीज के होते हैं, वो स्क्वायर्स के होते हैं, है ना, स्क्वायर के। तो याद रखना, मान लो अगर आपने रीजनिंग सोल्व करनी है, तो मैं ज्यादा नहीं कहता, वैसे तो आपको 20 तक के तो याद होने चाहिए, लेकिन मैं ज्यादा नहीं कहता, 17 तक के तो कम से कम याद कर लो, 17 तक के स्क्वायर याद कर लो, 17 तक के स्क्वायर टिप्स पर होने चाहिए। इसके बाद क्या है, आपकी रीजनिंग जल्दी हो जाएगी क्वेश्चन को देखकर। वो टिप्स पर होने का मतलब क्या है, आपने नंबर देखा और आपको याद आ गया ये तो इसका स्क्वायर है। नंबर को देखते ही पहचान में आना चाहिए, हाँ ये तो यहाँ पर लगा है, ये नंबर प्राइम नंबर है, ये खुद से डिवाइड होता है। नंबर को देखकर अचानक दिमाग में चीजें आनी चाहिए, ये प्राइम नंबर है, ये इस चीज का स्क्वायर है, इस चीज का घन है, इस चीज का क्या है, क्यूब है ना, वो चीजें हमारे दिमाग में आनी चाहिए। तो बात करते, देखो यहाँ पर नंबर बढ़ते जा रहे हैं, प्लस से आपका आंसर नहीं आएगा, मल्टीप्लाई से आंसर नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, स्क्वायर और क्यूब। मान लो प्लस से ना आए, मल्टीप्लाई से ना आए, तो अगला स्क्वायर या क्यूब बोल रहा था, पावर चेक करनी है। 49 क्या है, स्क्वायर है किसका, 7 का स्क्वायर है। 64 किसका है, 64, 8 का स्क्वायर है। 100 किसका होता है, 10 का स्क्वायर। 121 किसका है, 11 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बचा, 7, 8, 10, 11, बीच में क्या बचा, 9। तो यहाँ पर क्या आएगा, 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, 81। तो 81 इसमें हमारा सही आंसर होगा। आपको बताया था मैंने क्या क्या लग सकता है, प्लस लगेगा, मल्टीप्लाई लगेगा, माइनस और स्क्वायर्स। ये मैंने आपके सारे टाइप कवर करवा दिए। ठीक है, अब इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, इन्हीं को थोड़ा और डिफिकल्ट करना है, इन्हीं में थोड़ा गैप ज्यादा और कम करना है, रहेगा ऐसे ही, सोल्व करने का मेथड ऐसे ही रहेगा हमारा। ठीक है, तो और क्वेश्चंस पे चलते हैं आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2, 7, 16, क्वेश्चन मार्क 46, 46, 67, 67 और 92, 92।
2 7 16 क्वेश्चन मार्क 46 67 और 92। हाँ जी, ट्राई करें इसको। चलो आंसर की ओर चलते हैं। देखो जहां पर आपने ट्राई करना है, एक बार वीडियो को पॉज कर लिया करो, वीडियो को पॉज कर कर क्वेश्चन को सोल्व किया, जो आपका आंसर है फिर यहाँ पर चेक भी हो जाएगा साथ साथ। हाँ जी, तो यहाँ पर कैसा क्रम दिया है आपके पास, यहाँ पर क्रम कैसा है, जो सीक्वेंस दी गई कैसी है सीरीज की, वो बढ़ते क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 2 से 7, 7 से 16, फिर 46, फिर 67, फिर 92। नंबर क्या हो रहे हैं, नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, नंबर बढ़ रहे हैं, तो इसी की बात करते हैं। क्या इनमें गैप कम है, एक नॉर्मल सा गैप है। ठीक है, इतना तो आप नॉर्मली गिन सकते हैं ना। तो कितना गैप है, 2 से 7 में क्या प्लस हुआ, 5। 5 और 2 7 है ना, तो 7 में से 2 को माइनस कर दिया, क्या आ गया 5। अगला है 7 और 16। ठीक है, माइनस करें क्या आएगा 9। ठीक है, 7 और 9 कितने होते हैं 16। ठीक है, अगला, अब ये तो हमको नहीं पता, ये तो मालूम नहीं है क्योंकि ये नंबर है ही नहीं, ये भी नहीं हमको मालूम, लेकिन ये तो पता है हमको सीरीज फाइंड करनी है, ये लगेगा क्या। हाँ जी, अब 46 में से 67, मतलब 67 में से 46 को माइनस कर दो। 7 में से 6 गया 1, 6 में से 4 गया 2, तो क्या प्लस हुआ है यहाँ पर 21 प्लस हुआ है। यहाँ पर 25 प्लस हो रहा है, देखो 12 बन जाएगा, 12 में 7 5, और इधर क्या बन गया 8 में से 6 गए 2, कितना बन गया 25। हमारे पास गैप क्या है 5 9 21 और 25 का गैप है जी, सोल्व करना है। अच्छा, इन्हें मैं देखता हूं, मैंने जैसे अभी करा था, यहाँ पर मैंने ये करा था इससे पहले, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 5 5 का आपस में 5 5 नंबर बढ़ते आ रहे थे, क्या पता ये भी आपस में एक जैसे नंबर बढ़ते आ, चेक कर लेते। यहाँ पर कितना है 4, यहाँ पर कितने आ गया 4, तो ये 4 4 नंबर आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसको भी मैं 4 बढ़ा लेता हूँ। 9 और 4, 9 और 4 कितना होता है 13। 13, अभी मैंने 2 में 5 प्लस करा 7 आया, 7 में 9 प्लस करा 16 आया, 16 में क्या करूंगा ये 13 प्लस करूंगा, 16 में 13 प्लस करूंगा, 6 3 9, 1 और 1 2, तो आंसर क्या आया 29। कभी क्वेश्चन को ऐसे मत छोड़ना, अभी बता रहा हूँ क्वेश्चन को ऐसे मत छोड़ना जब तक सीरीज आगे कंफर्म ना हो। मान लो आपने यहाँ पर क्वेश्चन छोड़ दिया और आगे इसमें ये काम ना कर रही हुई सीरीज, फिर आपका क्वेश्चन गलत होगा, फिर आपको कुछ और अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी 4 बढ़ा लो, है ना, तो इसको 4 बढ़ाया, 13 और 4 17, 17 और 4 21, ये यहीं पर कंफर्म हो गया। और आप 29 में इस 17 को प्लस करके भी चेक कर सकते हैं, आपके पास क्या बन जाएगा 46 बन जाएगा, 46 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आया 29। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जी, ये क्वेश्चन मार्क है लास्ट में, साथ में समझ लेना जी। 101 123 147 173 क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, क्या आएगा, इसको सोल्व करें। 101 123 147 173 क्वेश्चन मार्क जी। चेक करते हैं आंसर कैसा क्रम है, बढ़ता क्रम है कि नॉर्मल गैप है, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि सारे 100 कुछ की उसमें ही है। ठीक है, तो प्लस का गैप है, कितना प्लस हो रहा है 101 में क्या प्लस करोगे 123 बन जाए, इसमें 22 प्लस करोगे, 123 में से 101 घटा लो, 23 में से 1 गया 22। ठीक है, आगे कितने का गैप है, देखो 7 में से 3 गया 4, 14 में से 12 गए 2, तो आगे कितना प्लस हुआ 24। ठीक है, आगे चेक कर लेते हैं, आगे कितना हो रहा है 3 इसके 3 उसके 6, कितना हो गया 26। ठीक है 26, तो यहां पर 22 फिर 24 फिर 26, ये क्या हो रहा है, ये अपने आप में 2 2 कदम बढ़ते जा रहे हैं। 26 के बाद क्या आएगा 28, अब इसमें 28 प्लस कर देंगे, किसमें 173 में 173, इसमें ये प्लस करा था 147 में 26 प्लस करा 173 है, 173 में 28 प्लस करेंगे कितना आएगा 8 और 3 11, एक कैरी चला गया 8 सॉरी 17, कितना आ गया 200, 17 और 2 19 और 1 कैरी था 20, कितना बन गया 201, आंसर आ गया आपका 201। ठीक है,
चलते हैं और आगे क्वेश्चंस पर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। थोड़ा टाइप चेंज करते हैं क्वेश्चंस का। छत्तीस, 34, 30, 28, 24 क्वेश्चन मार्क। 36, 34, 30, 28, 24 और क्वेश्चन मार्क। आंसर क्या है? देखो बहुत ही इजी है, नॉर्मल सा गैप दिख रहा है, क्रम भी कोई अप डाउन नहीं जा रहा है ना। तो देखो एक चीज अभी बोल दूं, आपका करने का मेथड अलग हो सकता है, मेरा करने का मेथड अलग हो सकता है, लेकिन आंसर सेम आएगा, है ना। आंसर सेम आएगा। मेथड अलग की क्या मतलब क्या होता है मैं अभी दिखा देता हूँ। जैसे 36 से मेरे को पता है 34 पर जाना, मैंने क्या किया, मैंने 2 माइनस किया। 34 से 30 पर जाना, मैंने 4 माइनस किया। 30 से 28 2 माइनस हुआ, फिर 4, तो 2 4 2 4, आगे कितना होगा, -2 होगा। आंसर क्या आ गया, 22। एक मेथड तो ये है ना। एक मैं क्या चेक कर सकता हूं, 36 से 30 पर गया 6 माइनस, 30 से 24 पर गया 6, लेकिन मैं एक छोड़कर चल रहा हूं तो आगे फिर वो अगला आएगा। तो ऐसे ही यहां पर चेक कर सकते हैं, 34 से 28, 6 माइनस, 28 में से 6 माइनस कर लो तब भी 22 आएगा। कोई भी मेथड लगा लो तब आंसर सेम ही आएगा। आंसर क्या आएगा, आंसर सेम ही आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 7, 10, 8, 11, 9, 12 क्वेश्चन मार्क। 7, 10, 8, 11, 9, 12 क्वेश्चन मार्क। जी कैसे होगा ये, ट्राई करें। चलो इसके आंसर पे चलते हैं। 7, 10, 8, 11, 9, 12। अब मैंने क्या बोल रहा है, पहली चीज सीरीज चेक करनी है, कैसे क्रम में, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में। 7 से 10 पर गए, बढ़ गया। 10 से 8 पर आए, कम हो गया। फिर 11 बढ़ गया, फिर 9 कम हो गया। तो सीरीज अप और डाउन जा रही है, कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है। हम क्या करेंगे जब सीरीज ऐसी हो, हम एक छोड़कर चलेंगे, इजी आंसर इससे भी आ जाएगा। मैंने बोला मेथड अलग हो सकता है लेकिन आंसर सेम आएगा। आपने 7 में 3 जोड़ा 10, 3 प्लस हो गया, फिर 2 माइनस, फिर 3 प्लस, फिर 2 माइनस, फिर 3 प्लस, फिर 2 माइनस। आपका ऐसे आंसर आ गया होगा। लेकिन अगर हम इसको एक छोड़कर चले ओरिजिन में, देखो 7 से 8 +1, 8 से 9 +1, 9 में क्या करेंगे +1 10, ऐसे ऊपर 10, 11, 12, अगला पूछा हो तो 13 हो जाता है ना। चाहे आप +3, +2, +3, -2 +3, -2 +3, -2 ऐसे लगा लो, चाहे आप ये कर लो सीधा +1 एक छोड़कर, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, आंसर 10 ही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 9, 8, 8, 8, 7, 8, 6 क्वेश्चन मार्क। 9, 8, 8, 8, 7, 8, 6 और क्वेश्चन मार्क। जी देख लो, तो नंबर छोटे हैं तो कर लो कैलकुलेट। हाँ जी, तो चलते हैं इसके आंसर की ओर। देखो जब हमारे पास क्या हो, नंबर कैसा है, नंबर 9 से 8 कम हो गया, फिर 8 के बाद 8 रिपीट हो रहा है, 8 रिपीट हो रहा है, तो क्या मतलब 8 रिपीट होने का मतलब क्या है, हम मल्टीप्लाई 1 कर रहे हैं। हम यहाँ पर गुणा 1 कर लो, यहाँ पर गुणा 1, तो आगे गुणा 1 करके नहीं आएगा ना, है ना। तो हमको क्या करना है, हमको कॉमन चीज चाहिए। जब देखो दो चीजें, अगर तो नंबर अप डाउन जा रहा है, जो श्रृंखला दी गई है, सीरीज दी गई है, वो बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है घट रही है, एक छोड़कर चल रहे हैं। जब नंबर रिपीट हो रहा है वहां पर भी एक छोड़कर चलना, इजीली आंसर आएगा 9, 8, 7, 6, लेकिन उससे तो अगला आ जाएगा 5, है ना। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, सभी में -1 हो रहा है। 8
8 8 मतलब कि गुणा 1 गुणा 1, तो आगे भी क्या कर लो, गुणा 1 कर लो, कितना आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा। तो इसके बाद हमारा सही आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, 8। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बाईस, 4, 16, 24, 6, 36, 26, 8, 64, 28, 10 क्वेश्चन मार्क। 22, 4, 16, 24, 6, 36, 26, 8, 64, 28 और 10। जी, सही आंसर क्या आएगा, ट्राई करें इसको भी। चलो इसके आंसर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 22 से 4, 4 से 16, 16 से 24। अब हमने क्या चेक करना है, पहली चीज सीरीज कैसी है, बढ़ते क्रम में घटता है। 22 से 4, 22 से 4 कम हुआ, 4 से 16 बढ़ गया, पहले कम हुआ फिर बढ़ गया, हम क्या क्या करना है, एक छोड़कर चलना है। मैं चेक करता हूं 22 से, अब एक छोड़कर चलना है, 22 से 16 कम हुआ, 16 से 6 और कम हुआ, 6 के बाद 26 कम होता जा रहा था, लेकिन वो क्या हो गया, वो बढ़ गया। 22 से 16, 16 से 6, 6 के बाद 26 वो फिर बढ़ गया। ठीक है, तो ये भी सीरीज नहीं बन रही। देखो मैं तब तक छोड़ते जाऊंगा जब तक क्या ना बने, प्रॉपर सीरीज ना बने। अभी मैंने एक छोड़ रहा, अब मैं एक और छोड़ दूंगा, अब मैं 2 छोड़ दूंगा बीच में। 22 से 24 2 प्लस हो रहा है, 24 से 26 2 प्लस हो रहा है, 26 से 28 2, देखो बीच में मैं 2 छोड़ रहा हूं। ठीक है, अब इससे तो अगला आ जाएगा, ये वाला नहीं आएगा। ठीक है, अब बीच में क्या बचा, 4 बचा और 16। ये क्या होता है, अगर मैं इसी 4 का क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो क्या हो जाएगा 16। ऐसी 6 है, 6 का स्क्वायर 36, अगला 8 है, 8 का स्क्वायर 64। देखो 4, 6, 8, बीच में कितने गैप है, 2 2, तो 8 और 8 में 2 का गैप, अभी हमें 10 है, देखो पहले ही पता लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा 100। हमारे पास इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा, 100 रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब हमारा जो ये बेसिक है, बेसिक हमारा सारा कवर हो चुका है। अब थोड़ा सा इसको एडवांस की ओर लेकर चलते हैं, इससे थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर, ज्यादा एडवांस नहीं, थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर लेकर चलते हैं इसको। देखो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो भी डाल दूंगा अगर किसी क्वेश्चन में आपको अलग से डाउट रहता है। ठीक है, तो आगे चलते, थोड़ा सा और लेवल चेंज करते हैं इसका। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास अब, ठीक है, एक 4, 27, 256 क्वेश्चन मार्क, 1, 4, 27, 256 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसको एक बार ट्राई करेंगे। अब एक चीज देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इस क्वेश्चन में हमारे पास सीरीज दी है, कैसे क्रम में, बढ़ते क्रम में। ठीक है, सीरीज किस क्रम में, बढ़ते क्रम में। ठीक है, एक के बाद 4 है, फिर 27 है, फिर 256 है, क्या करिए, बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब हम इसमें ध्यान देंगे, अगर हम गैप देखें, क्या एक नॉर्मल गैप है, नहीं है, क्योंकि 27 से 256 आप प्लस कर कर नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो इसमें प्लस तो नहीं लग रहा। मल्टीप्लाई चेक कर लो, एक में कुछ गुणा करो 4 बनाने के लिए, 4 गुणा करोगे, 4 में कुछ गुणा करो 27 बनाने के लिए, नहीं होगा, 4 के टेबल में 27 नहीं आता, तो ये नहीं चल रहा। तो जब मल्टीप्लाई ना लगे और प्लस ना लगे तो हम किस चीज पर जाते हैं, अगला स्क्वायर या क्यूब। ठीक है, बात करते हैं, एक किसका स्क्वायर है, क्यूब है, एक का, तो हम इसको 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, 1 की पावर 4, 1 की पावर 5 कुछ भी लिख ले, रहेगा क्या, एक ही रहेगा। तो फिलहाल मैं इसकी पावर नहीं मेंशन कर रहा, हम पहले आगे वालों को बनाएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग डाल देंगे, अगर ये स्क्वायर हो तो स्क्वायर डाल देंगे, क्यूब हो तो क्यूब डाल देंगे, जो भी हुआ वो डाल देंगे। अगला 4,
4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुना 2, 2 का वर्ग मतलब 2 गुना 2। ठीक है, आगे 27 क्या होता है? ये होता है 3 का क्यूब, मतलब 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 दिए 27, 27। तो देखो पावर 2 पावर 3, 2 की पावर 2 3 की पावर 3, तो 1 की पावर अगर मैं 1 लिख दूं, 1 की पावर 1 क्या होगा? 1 ही होगा। ठीक है, आगे फिर ये 4 की पावर 4 होना चाहिए, 4 की पावर 4, मतलब 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 4 गुना 4 16, 4 गुना 4 16, 16 गुना 16 256, 16 का स्क्वायर 256 जो हमारे पास आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या होना चाहिए? 5 की पावर 5। देखो 1 की 1, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4, तो 5 की पावर भी क्या आएगी? 5 आएगी। मतलब क्या है? मैंने क्या करना है? 5 को 5 बार गुना करना है, 5 को 5 बार गुना करना है। 5 गुना 5 25, 5 गुना 5 25, 25 गुना 25 625। इस 625 को 5 से गुना करूंगा, आंसर क्या आएगा? 31 25। कितना बन जाएगा? 3125, 3125। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीन दो नौ चार क्वेश्चन मार्क 8 81 16, 3 2 9 4 8 81 16। ठीक है, 3294 क्वेश्चन मार्क 8 81 एंड 16। अब क्या होगा? ट्राई करें इसको। चलो इसके आंसर की ओर चलते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है? 3 से 2 मतलब कम हो गया, 2 से 9 बढ़ गया, फिर कम हो गया बढ़ गया, तो क्या चल रहा है? मतलब अप डाउन चल रही है सीरीज। सीरीज अप डाउन का मतलब क्या था? हम एक छोड़कर चलते थे। मतलब जो 3 है, इस 3 का संबंध 2 से ना होकर किससे होगा? 9 से होगा। फिर 9 का इससे होगा, इसका 81 से होगा। ऐसे जैसे 2 का 4 से होगा, 4 का 8 से होगा, 8 का 16 से होगा। अच्छा, चेक करते हैं। तो ये क्या है? 3 है। अच्छा, 2 से 4 बन रहा है, गुना 2 हो रहा है। 4 से 8 बन रहा है, गुना 2 हो रहा है। 8 से 16 बन रहा है, गुना 2 हो रहा है। ठीक है, 8 दूनी 16। ठीक है, तो हम भी क्या करते हैं? यहाँ पर 3 से चेक करेंगे, बचा हुआ 3 तिये 9, तो आगे भी गुना 3 कर लो, क्योंकि सेम चीज गुना और नीचे मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा था ना, तो ऊपर मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा सभी में, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। 9 3 सा जी 27, 9 तिये 27। कंफर्म करने के लिए आगे करेंगे मल्टीप्लाई बाय 3, 27 थी ये 27 इंटू 3 81 81 आएगा। तो ये हमारे पास आंसर इसका सही है। ठीक है, एक तो मेथड ही है इसको करने का जो हमने करा है, एक मेथड और है। अगर हम देखें इन सभी को, ये सभी क्या है? 3 के और 2 के मल्टीपल्स ही हैं, है ना। अगर मैं इसको लिखूं 3 की पावर 1 मतलब 3 3, अच्छा 2 की पावर 1 मतलब 2, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 3 के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसको 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 2। फिर आगे इसको छोड़ दो, ये नहीं है हमारे पास। फिर 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 3 की पावर 4 हो गई। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिये 9, 3 तिये 9, 9 गुना 9 81। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? 2 की पावर 4, मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 4, 2 गुना 2 4, 4 गुना 4 16। तो देखो 3 की पावर 1 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 2 की पावर 2, अब 2 की पावर 3 आ गई। तो यहाँ पर जो 3 की पावर 3 2 ऐसी है ना, तो 3 की जो पावर आएगी वो भी क्या आएगी? देखो दोनों में सेम थी पावर, यहाँ भी सेम, तो इन दोनों की पावर भी सेम आएगी। क्या आएगी? 3। तो 3 को 3 बार गुना करना है, 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिये 9, 9 तिये 27। फिर भी आंसर हमारा सही है। चाहे स्क्वायर्स और पावर से कर लो, चाहे मल्टीप्लीकेशन से कर लो, आंसर सेम रहेगा हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट।
अच्छा, ये हो गए। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते, थोड़ा सा लेवल और इंक्रीज करते हैं इसका। क्वेश्चन क्या है, सात, 25, 61, 121, क्वेश्चन मार्क, 7, 25, 61, 121, क्वेश्चन मार्क। ट्राई करें इसको। तो चलो इसके आंसर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास, 7, 25, 61, 121। अगला क्या आएगा, देखो नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, आप इसमें प्लस कर लो, प्लस से गैप बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, 7 के टेबल में 25 नहीं आता, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। स्क्वायर क्यूब्स, इसमें 121 स्क्वायर है, 25 स्क्वायर है, दोनों है ना, 25 5 का स्क्वायर है और 121 11 का स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर है, उसके अलावा बाकी तो स्क्वायर नहीं है। तो अब कुछ भी नहीं लग रहा है ना, इसमें कुछ भी नहीं लग रहा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, जब हमारे पास कोई रूल ना लगे, ना प्लस ना मल्टीप्लाई ना स्क्वायर्स ना क्यूब्स ना पावर 4 पावर 5, कुछ नहीं लग रहा पावर में भी, क्या करना है, हमने इन नंबर्स का नजदीकी स्क्वायर या क्यूब ढूंढना है। नजदीकी स्क्वायर या क्यूब ढूंढना है। 7 के नजदीक किस चीज का स्क्वायर या क्यूब आएगा, हाँ जी, 7 के नजदीक क्या आता है, पहले 8, मतलब बड़ा देखना है हमने, है ना, आसपास का देखना, चाहे छोटा देख लो उसमें प्लस करना पड़ेगा, बड़ा देख लो उसमें माइनस करना पड़ेगा। हाँ जी, 7 के नजदीक क्या आएगा, सबसे नजदीक 8 आता है। ठीक है, 8 क्या होता है अगर मैं 8 की बात करूं, 8 क्या है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, मतलब 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 है। 8 में से क्या करना पड़ेगा 7 बनाने के लिए, एक माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, मान लो मेरा इससे आगे चलकर आंसर ना आया, तो मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं इकट्ठे ही ले लूंगा। 8 से बड़ा और क्या है आसपास, 9, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 3 तिया 9, 9 में से कितना गया, 2, 9 में से कितना चला गया, 2, तो हमारे पास क्या बन गया, 7 बन गया। तो दोनों में से कोई एक रूल एप्लीकेबल होगा, वो रूल एप्लीकेबल होगा जो आगे तक लगातार सेम सीरीज बनाएगा, फिट चलेगा। ठीक है, हाँ जी, ये तो था 7 के लिए। अब वो 25 की बात करते हैं। ठीक है, मेरे को ये नहीं देखना कि ये खुद एक स्क्वायर है, इसका नजदीकी ढूंढना है। इसके नजदीक क्या आता है, 27 आता है, 27 है ना, जो किसी का स्क्वायर है, क्यूब क्या है वो, 3 का क्यूब है, 3 तिये 9 तिये 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 27। ठीक है, 27 में से क्या करा हमने, 2 माइनस कर दिया, कितना बन गया, 25 बन गया। ठीक है, और कोई, मान लो यहाँ पर मैंने स्क्वायर है, अब मेरे को स्क्वायर ढूंढना है, इसके नजदीक स्क्वायर आना चाहिए किसी का। हाँ जी, देखो 4 का स्क्वायर 16, उसके 5 का स्क्वायर 25 खुद ही है, इसके बाद तो फिर वो बहुत बड़ा हो जाएगा 36, 36। तो ये इसमें क्या नहीं हो रहा, ये इसमें एप्लीकेबल नहीं हो रहा, स्क्वायर वाला। अगर हम देखें 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, -1 -2, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आना चाहिए, 2 3 4, पावर देखो सेम है, क्यूब, -1 -2 -3, क्या आएगा, -3 आएगा। तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 का क्यूब सोल्व करना है। हाँ जी, 4 गुना 4 16, 16 को भी क्या कर लो, 4 से गुना कर लो, कितना आ गया, 64, 64, 64 में से क्या करना है, 3 माइनस करना है, 64 में से 3 माइनस करेंगे, कितना आ गया, 61। तो हमारी ये सीरीज क्या आ रही है, सही बैठ रही है बिल्कुल। आगे सेम चीज, 2 3 4 5, 5 का क्यूब, -1 -2 -3 -4, तो 5 गुना 5 गुना 5, कितना होगा, 5 5 25, 25 इंटू 5 125, कितना हो गया, 125। अभी 125 डायरेक्ट नहीं आया, 125 में से क्या माइनस करना है, जो 4 रह गया है, -4 121, कितना आ गया, 121 आ गया। आगे चलेंगे, अब देखो 2 3 4 5 6 का क्यूब, देखो क्यूब चल रहे हैं ना 2 का क्यूब, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का,
-1, -2, -3, -4, -5, आगे क्या करेंगे -5 करेंगे। तो 6 का क्यूब मतलब कि 6 गुना 6 गुना 6, हाँ जी 6 गुना 6 36, 36 गुना 6 216, कितना होता है 216। अब क्या करना है इसमें, 216 में से क्या करना है 5 माइनस करना है, कितना माइनस करना है 5, 5 माइनस होगा 216 में से 5 माइनस करेंगे, क्या आ गया हमारे पास 211, इसका सही आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया सही हमारे पास 211 आ गया। ठीक है, तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आए थे जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर से नहीं सोल्व होते, लेकिन वो कहां सोल्व होंगे, नजदीकी स्क्वायर या क्यूब पर सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। आपने बस नजदीकी स्क्वायर या क्यूब ढूंढना है। आगे चलते हैं। चलो, तो ये हमारे पास जो नंबर सीरीज थी, नंबर सीरीज का मैंने आपको पोर्शन कवर करा दिया है। क्वेश्चन यहीं से आएगा घूम फिर कर, थोड़ा सा बस इसी को है कि थोड़ा वो इसको घुमाने फिराने की कोशिश ज्यादा करेगा, एडवांस करने के लिए होगा। बाकी मेथड्स मैंने आपको बता दिया क्या क्या टाइप से क्वेश्चन होगा, प्लस कैसे करना है, माइनस कहाँ करना है, मल्टीप्लाई कहाँ करना है, डिवाइड कहाँ करना है, स्क्वायर क्यूब कहाँ लगाना है, उसका नजदीकी स्क्वायर या क्यूब कहाँ ढूंढना है, वो मैंने आपको कवर करवा दिया। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट पोर्शन। नेक्स्ट पोर्शन रहेगा हमारे पास अल्फाबेट्स का। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे पास अल्फाबेट सीरीज। नंबर सीरीज आपका यहीं तक था, अब चलते हैं हमारे अल्फाबेट सीरीज पर। अच्छा, अल्फाबेट सीरीज की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए उसके लिए अल्फाबेट। और अब यहां पर क्या काम आएगा आपका, बताया था 8 चैप्टर सोल्व करता है एक टेबल, कौन सा, ये टेबल जो बनाया हुआ है ना, यही टेबल अब आपका यहां पर काम आएगा। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन कैसा आएगा, सेम जैसे बताया था पहले, लेकिन इसमें क्या होगा, सिंगल अल्फाबेट चलेगा, डबल अल्फाबेट, ट्रिपल अल्फाबेट, और कुछ फिलअप्स वाले क्वेश्चन भी होते हैं, वो सारे होते हैं, तो वो सारे कवर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा ही। क्वेश्चन आ गया अल्फाबेट सीरीज से, Z X V T R क्वेश्चन मार्क, ZXVTR क्वेश्चन मार्क। जी, यहां पर क्या आएगा, फिल करें, यहां पर क्या आएगा, आंसर चेक करते हैं। Z के बाद वो कहां पर गया, वो X पर गया। Z के बाद वो X पर गया, मतलब ध्यान से देखेंगे, Z के बाद X, फिर V, फिर T, फिर R, Z के बाद X, Z से X पर जाना है, 26 से 24, 1 2, कितने कदम पीछे गया 2, तो क्या हुआ है -2। अब X से V पर जाना है, 1 2, फिर से 2 कदम पीछे गया -2। V से T पर जाना है, 1 2, 2 कदम पीछे गया -2। T से R पर जाना है, 1 2, 2 कदम पीछे गया -2। हम भी क्या करेंगे -2 कर देंगे, R से 2 कदम और पीछे चलेंगे, 1 2, आंसर क्या आ गया हमारे पास इसका P आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया P। ये तो है सिंगल अल्फाबेट जो आप इजीली कवर कर लोगे, क्या प्लस और माइनस देखकर, है ना, या तो इसमें प्लस होगा या माइनस। अब अल्फाबेट्स में क्या नहीं होगा, मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब नहीं चलते। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मली क्वेश्चन रहता है प्लस होगा या माइनस होगा, इसी टाइप से क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। P U R क्वेश्चन मार्क T Q V O। ठीक है, अगली सीरीज है हमारे पास P U R क्वेश्चन मार्क T Q V O। जी, इस सीरीज में अगला क्या आएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ये पूछा गया है। चेक करते हैं, P से U पर जाना है, देखो P से U 1 2 3 4 5, आप 5 कदम आगे आए, फिर U से R पर जाना है, U से R 1 2 3। अब क्या हो गया, पहले प्लस हुआ फिर माइनस, सेम चीज क्रम, पहले तो क्रम एक जैसा था, अब इस वाले में क्या है,
अब इसमें जो क्रम दिया गया है, जो सीक्वेंस दी गई है, वो कैसी है, वो अप डाउन है ना। पहले वो बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। तो नंबर्स में क्या कर रहे थे हम, एक छोड़कर चल रहे थे। सेम चीज यहां अप्लाई कर दो, एक छोड़कर चल लो, पी से आर। क्वेश्चन इजी है, आंसर उससे भी आ जाएगा, मना नहीं कर रहा हूं, आंसर वहां से भी आएगा, लेकिन इससे इजी हो जाएगा। पी से आर पर जाना है, पी से आर 1 2 2 प्लस हुआ, आर से टी पर जाना है, फिर 2 कदम आगे गए +2, टी से वी पर जाना है, 1 2 2 प्लस हुआ, ठीक है, ये तो हो गया +2। हमको तो ये वाला चाहिए, ये पता है नहीं पता, ये पता है नहीं पता। देखो सीरीज सेम है ना, तो जो एक ऊपर लग गया वही सब में लग जाएगा, ये तो पता है। हमने क्या करना है, क्यू से ओ पर जाना है, क्यू से ओ, क्यू से ओ, 1 2 2 कदम, वो कहां गया, वो वापिस गया, क्यों 17, क्यू 17 पर है, ओ 15 पर है, 2 कदम वो वापिस गया है, माइनस किया है। तो हम भी क्या करेंगे, सभी में -2 अप्लाई कर चेक कर लेंगे। अगर u से 2 माइनस कर ये आ गया और इससे 2 माइनस कर ये आ गया, तो हमारी सीरीज सही होगी ना। हमको वही चेक करना है, u से 2 कदम पीछे आना है, u यहाँ पर 2 कदम माइनस करेंगे, 21 में से माइनस करेंगे 2, कितना आएगा 19, तो 1 2 19 पर क्या आ रहा है s, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है s। कंफर्म करने के लिए s में से -2 करो, क्या आना चाहिए क्यों, s में से 2 कदम पीछे आएंगे, 1 2 क्या आ गया, क्यों आ गया, तो हमारे पास इसका आंसर सही है। आंसर क्या रहेगा इसका, s आंसर रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये तो था सिंगल अल्फाबेट, जहां पर एक एक अल्फाबेट चल रहा है। अब डबल अल्फाबेट पर चलते हैं। डबल अल्फाबेट का क्वेश्चन करवाता हूं आपको एक, जैसे क्या देगा, DWHSLOPK TG क्वेश्चन मार्क, DWHSLOPK TG क्वेश्चन मार्क जी। यहां पर चेक करना है कि नेक्स्ट क्या आएगा। देखो भाई ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा, हमारे पास क्या चलेगा, हमने क्या चेक करना है, हमको डी को डब्ल्यू से नहीं चेक करना, चाहे संबंध हो, चाहे मेरे को दिख रहा है संबंध है, डी और डब्ल्यू अपोजिट है, एच और एस अपोजिट है, सारे आमने सामने हैं, लेकिन फिर भी हमने क्या चेक करना है, हमने डी को एच से चेक करना है, पहले वाले को पहले वाले से, दूसरे वाले को दूसरे वाले से, ऐसी, फिर पहले वाले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, ऐसे चेक करना है, ठीक है। डी से एच पर जाना है, डी से एच 1 2 3 4, मैंने क्या करा +4 करा। एच से एल पर जाना है, 1 2 3 4 +4। एल से पी पर जाना है, 1 2 3 4 4 कदम फिर आगे गया। पी से टी, देखो पी 16 पर है, 16 में 4 प्लस करूंगा कितना आएगा, टी पर आएगा, 1 2 3 4 सीधा टी आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर भी +4 हुआ है, आगे भी क्या कर देंगे सेम चीज, +4 कर देंगे, टी में 4 जोड़ेंगे, 1 2 3 4, चौथा क्या आ गया, एक्स आ गया। ये तो आ गया फर्स्ट अल्फाबेट। अब सेकंड, डब्ल्यू से एस, डब्ल्यू से एस 1 2 3 4, अब यहां पर 4 क्या हुए, माइनस हुए, डब्ल्यू 23 पर है, एस 19 पर है, 23 से 19 पर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है माइनस, इधर को क्या होता है प्लस और इधर को क्या होगा माइनस, तो यहां पर क्या हुआ है 4 माइनस हुआ है। एस से ओ पर जाना है, एस यहां पर है, ओ पर जाना है, 1 2 3 4, 4 माइनस हुआ है -4। नेक्स्ट ओ से के, ओ से के पर 1 2 3 4 -4। के से जी पर जाना, देखो के यहां पर है, 1 2 3 4, इसमें भी क्या हुआ 4 माइनस हुआ है। हम भी क्या करेंगे आगे 4 माइनस करते हैं, जी से 4 कदम पीछे क्या आएगा सी, 1 2 3 4 क्या आ गया सी, हमारे पास आंसर क्या आ गया एक्स सी, आंसर क्या आ गया एक्स सी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ZTXNUHP क्वेश्चन मार्क, ZTXNUHP क्वेश्चन मार्क जी। आंसर निकालेंगे इसका फटाफट, हाँ जी। चेक करते हैं फर्स्ट को फर्स्ट से, Z से T पर जाना है, Z से T 1 2 3 4 5 6, तो क्या आ गया
6 कदम पीछे गया, -6 करा उसने। टी से एन पर जाना है, टी यहां पर है 1 2 3 4 5 6, क्या करा उसने यहां पर अभी -6 किया। नेक्स्ट एन से एच पर जाना है, एन यहां पर है 1 2 3 4 5 6, एच पर पहुंचने के लिए फिर क्या किया, 6 कदम पीछे गया, -6 किया। एच में भी क्या कर देंगे, सेम -6 कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, क्या आ गया, बी आ गया। -6 कर कर क्या आ गया, बी आ गया। नेक्स्ट z से x पर जाना है, z से x पर जाना है, z से x पर जाएंगे, देखो यहां से यहां 1 तो 2 कदम पीछे गया, -2। x से u पर जाना है 1 2 3, अब वो कितने कदम आया, 3। नेक्स्ट u से p 1 2 3 4 5, -5। ठीक है, अगर आप एक चीज सोच रहे हैं कि अगला हम क्या कर देंगे, -7 कर देंगे, तो कैसे, सीरीज प्रॉपर आनी चाहिए ना। या तो एक होता 1 3 5 7 9 11 13 15, मैं ऐसे मान लेता हूँ, ठीक है, वो क्या उठा रहा है, वो विषम उठा रहा है, लेकिन यहां पर क्या दे दिया, 2, तो ये तो नहीं आ रहा है। तो 2 से 3 कितने गैप है, 1 का गैप है। 3 से 5, 3 से 4, 4 से 5, मतलब कि 2 का गैप है, तो आगे 3 का होना, फिर तो क्या होना चाहिए, -8 होना चाहिए। लेकिन हमको क्वेश्चन निकालना है एक्यूरेट, और अगर मैं -8 कर देता हूं तो हमारे पास क्या आ रहा है, बी एच आ रहा है जो ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं, तो क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। हमको क्या चेक करना है, 2 3 और 5 क्या है, तीनों प्राइम नंबर्स है, तीनों क्या दिया उसने, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होगी, प्राइम नंबर क्या होंगे, वो नंबर जो या तो खुद से डिवाइड होंगे या 1 से, या तो खुद से भाग होंगे या 1 से भाग होंगे, उनको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो ये क्या है, सारे प्राइम नंबर। 2 किसके टेबल में आता है, खुद के टेबल में, 1 में। 3 खुद से कटेगा 1 से, 5 खुद से कटेगा 1 से, तो 5 के बाद अगला नंबर क्या है, 6। 6 क्या है, 6 तो है नहीं अभाज्य संख्या, क्योंकि 6 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। 6 के बाद 7, 7 आता है इसी टेबल में, नहीं आता, तो हमको क्या करना है, यहां से -7 करना है, 7 को माइनस करना है। देखो -7 आप पहले भी करने वाले थे, लेकिन वहां पर वो प्रॉपर नहीं आ रहा था, अब -7 आएगा, क्यों, इसका प्रॉपर रीजन पता होना चाहिए। तो P से 7 कदम पीछे आना, P यहां पर है 1 2 3 4 5 6 7, क्या आ गया, आई आ गया। आंसर क्या आ गया हमारे पास, आई, इसका आई आंसर आ गया, ठीक है, बी आई आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन चलेंगे, ये डबल अल्फाबेट है, सेम ऐसे ही ट्रिपल अल्फाबेट में भी आएगा। ट्रिपल अल्फाबेट का भी क्वेश्चन करवा देता हूं एक। JAK KBL LCM MDN क्वेश्चन मार्क, JAK KBL LCM MDN क्वेश्चन मार्क। जी, अगला क्या आएगा इस सीरीज में, नेक्स्ट क्या आएगा, देखो पहली चीज जैसे भी करा था, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, हम भी ऐसे करेंगे, पहले को पहले से चेक करेंगे, दूसरे को दूसरे से, और तीसरे को तीसरे से, ठीक है। तो जे के बाद के, देखो जे के बाद के, फिर एल, फिर एम, ऐसी दिया, जे के एल एम, सभी में क्या हो रहा है, +1 का रूल चल रहा है, तो जे के एल एम, एम के बाद क्या आता है, एन, +1 कर दिया, ठीक है। हाँ जी, ए बी सी डी, डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा, इनमें भी क्या हो रहा है, +1 हो रहा है सभी में, तो हमने डी में भी क्या कर दिया, +1। नेक्स्ट के एल एम एन, देखो पता लग रहा है, के बाद एल आता है तो +1 हुआ, के एल एम एन ओ, एन के बाद क्या आ रहा है, ओ, सभी में +1 और हमने +1 कर दिया, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, NEO, ठीक है। पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे, तीसरे को तीसरे से चेक करना है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास 3 वाला भी आता है, वैसे ही होगा। 4 वाला आ गया, मान लो 4 4 का दे दिया, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे, तीसरे को तीसरे, और चौथे को चौथे से चेक कर लेना, ऐसे ही आंसर चलेगा, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
क्वेश्चन क्या है, LAP KEQ JIR क्वेश्चन मार्क HUT GAU FEV। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है क्या आंसर आएगा। ठीक है, ट्राई करें इसको। तो चलते हैं भाई आंसर की ओर। देखो अगर तो आपका आंसर क्या आया है, IMS आंसर आया है, तो वो बिल्कुल गलत है, ये इसका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि जो मैंने बोला है उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो ये तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, कैसे चेक करते हैं। L से K पर जाना है, L से K एक कदम पीछे है -1, K से J फिर वापस है -1, J में भी क्या कर लो -1 कर लो, क्या आ गया I आ गया, I में भी -1 कर लो, I से पहले क्या आ गया H आ गया, तो ये हमारे पास H से पहले G आ रहा है, G से पहले F आ रहा है, -1 सभी में लग रहा है, हमारे पास I आ गया। अब सेकंड अल्फाबेट A के बाद E, A के बाद क्या दिया है E, तो A से E पर जाएंगे 1 2 3 4 +4, E से I 1 2 3 4 +4, I में भी क्या करना है +4 कर देना, हमारे +4 लग रहा है। I से 4 कदम आगे जाएंगे 1 2 3 4 M आ गया। आप बोलो सर आंसर तो वही आ रहा है जो आपने काटा हमारा, नहीं वो नहीं आएगा। अभी हमने जो कर दिया हमने वो गलत कर दिया। क्यों, मैंने यहां तक कर लिया, चलो मैं इसको आगे भी चेक कर देता हूं। अगर आपने यहीं तक करके लगा दिया तो वो गलत है, इसको आगे भी चेक करना है। M से U पर जाना है, देखो बीच वाला ना, I से M आया, M से U पर जाना है, तो इसमें भी क्या होना चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग +4 होना चाहिए, +4 सीरीज चल रही है। M से U पर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8 प्लस हो गया, तो ये तो हमारे पास आंसर नहीं आ रहा इसका जी। अब क्या होगा, अब तो ये आगे मैच करा ही नहीं, तो यहां पर M तो नहीं आ सकता, ये तो सीरीज ही खराब हो गई जी, यहां पर M नहीं आ सकता। तो अब क्या करेंगे, चेक करते हैं क्या, ये क्या दिया है A, ये E, ये I, ये U, ये A, ये E, मतलब क्या है इसका जी, वो क्या कहना चाह रहा है कि इसका मतलब क्या है, ये सारे क्या हैं वोवल्स हैं, यहां पर ये सारे क्या यूज किए गए हैं वोवल्स, A E I, अगला क्या बचा O U, A E I O U, A E I O U क्या है सारे वोवल्स हैं, क्या है सारे वोवल्स हैं। और मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कितने वोवल्स, 5 वोवल होते हैं, A E I O और U, ये क्या है पांचों वोवल्स हैं हमारे पास, पांचों वोवल्स हैं। कैसे वोवल्स, हम इनको कैसे पढ़ते हैं, हम इनको ऐसे क्यों पढ़ते हैं, मैंने पहली क्लास में समझाया था, क्योंकि इनकी क्या होती है प्रॉपर सीरीज होती है कि ए के बाद ई आएगा, फिर आई आएगा, फिर ओ आएगा, फिर यू आएगा, प्रॉपर सीरीज होती है। क्यों, देखो ए फिर ई फिर आई फिर ओ फिर यू, ये प्रॉपर खुद एक सीरीज बनाते हैं, इसलिए हम इनको ऐसे पढ़ते हैं। तो यहां पर भी ए ई आई ओ यू फिर ए ई दोबारा शुरू हो गया, तो यहां पर क्या लग रहे हैं वोवल लग रहे हैं, ओ आएगा। ठीक है, अगला पी क्यू आर, क्या हो रहा है सभी में +1, मैं कह रहा हूं पी क्यू आर एस लगा दूंगा, लेकिन एस में +1 करने के बाद क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए। देखो पी क्यू आर एस टी यू वी बन गई सीरीज पूरी, तो हमारे पास सही आंसर क्या आ गया इसका IOS एक सही आंसर आ गया। ठीक है, ये तो हो गया आपका अल्फाबेट सीरीज। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं इसमें, तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं वीडियो के एंड में, हर वीडियो के एंड में आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आपने सोल्व करके आंसर कहां देना है, कमेंट सेक्शन में देना है। और अगर आपको हमारी जीएस का पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए हमारे, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम वो भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर रहे हैं। वैसे भी बहुत स्टडी मटेरियल आपको दिया जा रहा है, जितनी भी वीडियोस हमारे पास हमारे जीएस की आ रही हैं, ठीक है, जैसे हिस्ट्री चली हुई है अभी, तो जीएस की जो वीडियोस आ रही है उन सभी का जो सोल्ड, जो प्रॉपर मार्क्ड पीडीएफ है, पीपीटी है, जो जिस पर पढ़ाया गया है, वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो हमारे जो टेलीग्राम है उसका जो लिंक होगा वो हम बायो में डाल देंगे,
आप वहां से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और सेम इंस्टाग्राम पर भी आपको रील्स के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम जो हैंडल है द स्कॉलर्स अड्डा उसको फॉलो कर लें, ठीक है। तो और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें। आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो बचती है देखो अच्छा पहले मैं इसी का पार्ट कवर करवा देता हूँ, इसको मैं पूरा करवा देता हूँ। अभी हमारे पास क्या हो गया, नंबर हो गया, अल्फाबेट हो गया, क्या बचा है मिक्स सीरीज। मिक्स को भी मैं यहीं पर कवर करवा देता हूँ आपके पास। मिक्स सीरीज में कुछ खास नहीं है। चलो क्वेश्चन क्या दे रहा है वो मिक्स सीरीज से, C81E64 क्वेश्चन मार्क 49I क्वेश्चन मार्क के। C81E64 क्वेश्चन मार्क 49I क्वेश्चन मार्क के। आंसर फाइंड करिए। देखो दो क्वेश्चन मार्क्स दिए गए हैं, आपने दोनों में बताना है क्या क्या आएगा, ठीक है। आंसर पे चलते हैं। तो हमने क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, अल्फाबेट को अल्फाबेट से चेक करना है, नंबर को नंबर से चेक करना है, ठीक है। सी से ई को चेक किया जाएगा, सी से ई पर जाना है, सी से ई 1 2 कितना हुआ 2 प्लस हुआ। ई से क्या करेंगे, सेम 2 प्लस करके देख लेते हैं क्या होता है, आगे यही चीज चल रही हो। ई से 2 कदम आगे के 1 2 क्या आ गया, जी आ गया। कंफर्म करने के लिए मैं जी में भी 2 प्लस कर लेता हूं, क्या आई आएगा, जी से 2 कदम आगे 1 2 क्या आ गया, आई आ गया। आई से 2 कदम आगे 1 2 के आ गया। तो हमारे पास सीरीज फिट है। क्या चल रहा है यहां पर, क्या आएगा, जी आएगा। अब ये बचा है, नंबर बचा है, ठीक है। अब नंबर को नंबर चेक करेंगे, 81 64 49। देखो बोल रहा था स्क्वायर्स याद कर लेना, आंख आंख पढ़ते ही पता लगना चाहिए किस चीज का स्क्वायर है जी। 81 किसका है, 9 का स्क्वायर, ये 64 8 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर दिया 49, तो 9 8 7। अगला इसका आएगा 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 आंसर होगा। तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास, G36। आंसर क्या बनेगा, G36, ठीक है। तो ऐसे ही चलेगा आपका जो मिक्स सीरीज होगी, जहां पर अल्फाबेट को अल्फाबेट से और नंबर को नंबर से चेक करना है, ठीक है। तो इसमें कुछ खास नहीं है, हो जाएगा ये भी सेम जैसे भी कर रहे थे, अल्फाबेट को अल्फाबेट से कर रहे हैं, नंबर को नंबर से। तो आपकी नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज और मिक्स सीरीज कवर करवा दी। अब कुछ छोटे छोटे पोर्शन बचे हैं, जो मैंने नंबर का भी छोड़ दिया था और अल्फाबेट का भी, वो भी हम अभी कवर कर लेते हैं, ठीक है। वो इजी पोर्शन है जो मैंने छोड़ दिए थे। पहले अल्फाबेट कर रहे हैं तो अल्फाबेट का ही कवर कर लेते हैं, फिर नंबर पर चलेंगे। अगर मैं अल्फाबेट सीरीज की बात करूं, तो अल्फाबेट सीरीज से कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। उनको भी कवर कर लेते हैं, जैसे कि जी कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपने देखे होंगे कि जहां पर हमको क्या करना पड़ता है, फिल करना पड़ता है। तो क्या दिया है, एस डैश एन एक्स डैश एम एन एक्स डैश एम एन डैश एस एम डैश एक्स। फिल करना है कि इसके बीच में क्या आएगा। ट्राई करें एक बार, फिर हम कवर करेंगे। चलते हैं इसके आंसर की ओर। तो इसमें आंसर पे जाना है। देखो एस के बाद ब्लैंक है एन एक्स। देखो आपको दो मेथड बताता हूँ, ठीक है। पहला क्या है जो आपके लिए इजी रहेगा, वो आपने क्या करना है, आपने इसको गिनना है, काटना है पॉइंट्स में, पार्ट्स में काटना है इसको और फिल कर देना है।
मैं पहले गिनूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने हो गए? 16। 16 के फैक्टर करने हैं। 16 के फैक्टर मतलब 16 कैसे बनेगा गुणा करके? 4 गुना 4 16 बनते हैं। तो अगर मैं इसको 4 4 के पार्ट्स में काट दूं तो 1 2 3 4 कट, 1 2 3 4 कट, 1 2 3 4 कट, 4 4 4 के पेयर्स बना दिए मैंने। पेयर बनाने फैक्टर करने हैं। मान लो 18 होता तो मैं 3 3 के कर लेता। जो सबसे छोटे फैक्टर बनते हैं पहले हमने वो कवर करने हैं। ठीक है, तो पहले हमने ये कवर कर दिया। हाँ जी, अब यहां पर देखो मैच करना है एस ब्लैंक ब्लैंक एस। तो हमारे पास दोनों जगह क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। अगला ये ब्लैंक है, यहां पर एम है एम है एम है, तो यहां पर भी क्या आएगा? एम। तीसरा चेक करते हैं एन एन एन, यहां पर ब्लैंक है मैं क्या फिल कर दूंगा? एन। एक्स एक्स, यहां पर बीच में ब्लैंक है, यहां पर भी एक्स आ जाएगा और आगे भी क्या दिया गया? एक्स। तो हमने क्या क्या फिल किया? हमारे आंसर आएगा एम एस एस एक्स एन। जो हमने फिल किया वही हमारा आंसर होगा। तो आंसर क्या रहेगा? एम एस एस एक्स एन। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। एक दो पार्ट और कवर कर लेते हैं इसका। ठीक है, थोड़ा सा मैं टाइप भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको कवर हो जाए। डैश जेड वाई डैश जेड एक्स वाई डैश वाई वाई डैश वाई एक्स जेड एक्स डैश जेड वाई डैश जेड वाई एक्स डैश एक्स वाई। ठीक है जी, चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। डैश जेड वाई डैश एक्स जेड। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सीरीज है। इसको ट्राई करना है एक बार, इसको फिल करें फिर चलते हैं आगे। हाँ जी, चलते हैं इसके आंसर की ओर। क्या है? पहले गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब क्या आया? क्या नंबर आ गया? 19। टोटल कितना आ गया? 19। 19 के वेक्टर 19 गुना 1, वो एक ही हिस्सा बन रहा है ना? और कोई फैक्टर भी होते हैं? जी नहीं होते। ये तो मैंने तब बता दी जब फैक्टर पूरे पूरे बैठ रहे हैं। जब फैक्टर पूरे ना बैठे, कोई ऐसा नंबर आ गया जिसके आप फैक्टर जो आप नहीं कर सकते, उसके भाग नहीं कर सकते, गुणा नहीं देख सकते उसका, तो हम क्या करेंगे? जैसे मान लो अभाज्य संख्या आ जाती है, जैसे 19 आ गया, तो हम क्या करेंगे? हम इसको इसका नजदीकी ढूंढेंगे, इससे छोटा एक नंबर कम। 19 से एक छोटा नंबर क्या है? 18। 18 के फैक्टर कर दो। 18 के फैक्टर क्या बनेंगे? 6 गुना 3। तो मैं इसको 3 3 करके काट देता हूँ, जो छोटे वाला होगा, है ना? 3 6 18, मैं इसको 3 3 में काट देता हूँ। 1 2 3 कट कट, 1 2 3 यहाँ पर कट आएगा, फिर 3। ठीक है, अब मतलब क्या है कि हमारे पास 6 पार्ट 3 3 के बन गए, एक एक्स्ट्रा बच गया क्योंकि 19वां है ना। 18 को मैंने काट दिया, 19वां एक ऐसे ही रह गया। ठीक है, अब चेक करेंगे। यहाँ पर डैश है, यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर वाई है और यहाँ पर एक्स है, तो क्या मैच कर रहा है? नहीं कर रहा। यहाँ पर मैच भी नहीं कर रहा, तो कैसे करेंगे इसको सोल्व? अगर मैं आगे और चलता हूं, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर ब्लैंक है, लेकिन एक्स फिर वाई, तो मेरे को क्या पता लग गया कि एक्स के बाद वाई आ रहा है। पहले वाले में एक्स के बाद वाई आ रहा है, यहाँ पर वाई है तो वाई से पहले क्या आएगा? एक्स आएगा, और एक्स से पहले क्या आएगा? वाई। तो क्या बन गया? वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई हो गया। अगला जेड 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 जेड, सभी में जेड फील हो रहा है। ठीक है, अगला वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स, ये भी सही बैठ गया। तो हमारे पास सीरीज क्या बन गई? वाई जेड वाई एक्स जेड एक्स वाई जेड वाई एक्स जेड एक्स, ऐसे हमारे पास सीरीज बन गई। हमने क्या क्या फिल किया है? पहले वाई फिल किया है, फिर एक्स आया, फिर जेड आया,
फिर y आया, फिर z आया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, इसका सही आंसर बन गया y x z y z, ये हमारे पास इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, तो एक ये पोर्शन रह गया था हमारे पास अल्फाबेट्स का। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अच्छा, ओके, बाकी आपका हो चुका है। ठीक है, एक नंबर्स का छोटा सा पोर्शन रह गया है ना, एक नंबर्स का छोटा सा पोर्शन रह गया है, वो भी फिल कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या रह गया, नंबर्स का एक पोर्शन, नंबर सीरीज जो हम चला रहे थे वैसे ही है। पोर्शन क्या रह गया है हमारे पास, गलत ढूंढने वाला पोर्शन रह गया है ना। वो बोलेगा दी गई श्रृंखला में कौन सा शब्द इस श्रृंखला में नहीं आएगा, है ना। ये कौन सा शब्द इस श्रृंखला में, कौन सा अंक जो है इस श्रृंखला में गलत दिया गया है, आपने वो संख्या ढूंढनी है जो उस श्रृंखला में गलत दी गई है। मान लो मैं आपको दे देता हूं 2 4 6 10 10 12 ऐसे चल रहा है मान लो, या मान लो इसकी जगह पर मैं आपको 14 दे देता हूँ, या कुछ भी दे देता हूँ, है ना। मान लो मैं इसकी जगह पर आपको 9 दे देता हूँ, ऐसा कुछ भी, मैंने आपको कुछ भी दे दिया, लेकिन वो क्या है, वो गलत है। क्यों? 2 4 6, तो यहाँ पर क्या आना था, देखो ये 2 बड़ा, ये 2 बड़ा, तो आगे 2 बढ़ाएंगे, क्या आना था 8, फिर चेक करूंगा मैं, क्या 8 में 2 जोड़कर 10 आ रहा है, आ रहा है, आगे भी आ रहा है, तो हमारे पास क्या है 9 गलत है और सही क्या है 8 है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं 2 4। हाँ जी, आपने क्या करना है, हमने इसमें गलत को फाइंड करना है और उसकी जगह पर जो सही आएगा वो बताना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, हम्म 19 28 39 52 67 84 102 जी। नंबर है 19 28 39 52 67 84 और 102। आपने इसमें से क्या करना है, गलत नंबर को ढूंढना है, गलत कौन सा है और सही क्या है उसकी खबर। जैसे नंबर सीरीज कर रहे थे, गैप देखो कैसे है, संख्या बढ़ते क्रम में है, प्लस माइनस क्या लगे उसके अकॉर्डिंग देखो, फिर इसमें गैप चेक करो, और खुद ही गैप चेक करते करते आपके पास एक नंबर गलत आ जाएगा। ठीक है, वही फाइंड करना है, इसमें ट्राई करें इसको। हाँ जी, चेक करते हैं। हमारे पास क्या दिया गया है, नंबर्स बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में और गैप कम है, तो क्या लगे प्लस, कितना प्लस हुआ 19 से 28 पर जाना है, क्या प्लस हुआ 9 प्लस, 28 में से 19 को माइनस कर लो, क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 प्लस हुआ जी। 39 और 28 क्या हुआ 11 प्लस हो रहा है, 9 हुआ फिर 11 हुआ, आगे देखो ये क्या हुआ 9 और 11, 2 का गैप है, आगे 2 डाल लो, कितना आएगा 13, तो 52 में से 13 गए, कितना बचा 39, या 52 में से 39 माइनस कर लो, क्या आएगा 13 आएगा, आगे 2 और बढ़ा लो। हाँ जी, 52 में 15 जोड़ो, क्या आ रहा है देखो प्लस हो रहा है ना, 19 और 9 28 हो गए, 28 और 11 39 हो गए, 39 और 13 52 हो गए, 52 में 15 जोड़ो, 5 और 2 7, 5 और 1 6, ये भी फिट आ रहा है, 2 और बढ़ा लो। जैसे भी कर रहे थे, 52 में 15 जोड़ो 67 आया, 67 में 17 जोड़ो, 7 और 7 14, 4 1 कैरी चला गया, 6 1 7 और 1 8, 84 भी सही है। ठीक है, तो क्या इसमें कोई गलत ही नहीं है, 2 और बढ़ा लो 19। हाँ जी, अब 84 में 19 प्लस करेंगे, क्या आना चाहिए 102, 9 और 4 कितना होता है 13, 9 और 4 13 3, जबकि यहां क्या दिया है 2 दिया है, 13 एक कैरी चला गया, 8 एक 9 और एक 10, आंसर क्या आ रहा है हमारा 103 आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है 103 आ रहा है। तो क्या गलत है हमारे पास सीरीज में, 102 गलत है और सही क्या है 103 सही है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास इसमें कवर होंगे।
एक क्वेश्चन और कवर कर लेते हैं। जी, देख कर ही सॉल्व हो रहा होगा, कोई खास सोचने की इसमें जरूरत ही नहीं है। तो इसको चेक करेंगे, चेक करेंगे हमारे पास क्या दिया है, देखो 196। अच्छा, इसको देख कर ही पता लग रहा है ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये स्क्वायर्स हैं। ठीक है, जैसे ये 196 किसका स्क्वायर होता है, 196 किसका है, ये 14 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है। ऐसे ही 144 12 का स्क्वायर होता है, ये 11 का स्क्वायर होता है। और 101 101 किसका स्क्वायर है, 101 तो किसी का स्क्वायर नहीं है। तो हमारे पास नंबर भी गलत क्या हुआ, यही तो गलत हुआ, 101 क्या है, गलत है। क्यों, देखो 14 13 12 11, तो अगला किसका आएगा, 10 का स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, 10 का स्क्वायर आएगा। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। तो हमारे पास सही आंसर क्या होगा, 100। और गलत नंबर क्या है, 101। वहां पर गलत नंबर फाइंड करने में आएगा, और सही नंबर वहां पूछा नहीं जाता, लेकिन जब सही नंबर की नॉलेज होगी तभी तो गलत फाइंड करोगे। ठीक है, तो वहां पर डायरेक्टली आप मार्क क्या करोगे कि जो 101 है वो गलत है, जैसे यहाँ पर 102 गलत था। तो इस टाइप के जो सारे क्वेश्चंस हैं वो इस सीरीज में से बन जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो अल्फाबेट सीरीज है वो मैंने सारी कवर करा दी है, नंबर सीरीज है वो मैंने सारी कवर करा दी है, और जो मिक्स सीरीज थी वो कवर करवा दी है। अल्फाबेट में जितने टाइप के बनते हैं वो कवर करवा दिए, नंबर्स में जो बनेंगे वो कवर करवा दिए। तो मेरी तरफ से जो आपका ये चैप्टर है ये कंप्लीट है। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चंस है मैं अभी आपको देता हूँ, इसके कुछ क्वेश्चंस जो आपने सोल्व करने हैं, और उनका आंसर जो आपने कहाँ मेंशन करना है, कमेंट सेक्शन में उनका आंसर मेंशन करना है। ठीक है, और जो सही आंसर होगा उसका कमेंट जो है वो पिन किया जाएगा, ताकि वहीं से सबको पता लग जाए कि आंसर सही क्या है। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।